डैशबोर्ड में जो इंडिकेटर लाइट वगैरह सब लगी रहती है उसकी जानकारी आपको देते हैं। उसमें किस किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आपके गाड़ी में जब भी ये टॉक लाइट आ जाए या बिलिंग करने लगे, तो बिलिंग करने का मतलब हो जाता है ये टॉक लाइट बिलिंग कर रहा था, मतलब है कि वो सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। अगर ये बिलिंग नहीं कर रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये छोटा सा कोई प्रॉब्लम से, जैसा कभी कभी पलक है तो पलक सही है, काम कर रहा है, बीच में पलक बंद हो गया, 2-4 सेकंड के लिए बंद हो गया और फिर काम करने लग गया, तो ये कंटिन्यू इस तरीके से ऑन रहेगा, बिलिंग नहीं करेगा। कॉइल है, प्लग कॉइल है, वो बंद हो गया कुछ टाइम के लिए, फिर चालू हो गया, तो ये लाइट आता रहेगा। या बारीक कोई सा भी बारीक मीटर होता है, ये इस तरीके का लाइट आया रहेगा, लेकिन ये बिलिंग नहीं करेगा क्योंकि वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है बल्कि काम कर रहा है। तो ये सिर्फ टॉक लाइट आया रहेगा लेकिन बिलिंग नहीं करेगा। लेकिन जब भी कोई सिस्टम बिल्कुल मान लीजिए कि कोई एक सिलेंडर का प्लग बंद हो चुका है, काम ही नहीं कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से ये बिलिंग करने लग जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि वो सिलेंडर जो है, जैसे 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है, उसमें से वो एक सिलेंडर काम करना बंद कर चुका है। तो उसको स्कैनिंग कर ले, स्कैनिंग करके जो भी फोल्ड कोड आता है तो उस फोल्ड कोड के हिसाब से उस फोल्ड को सॉल्व कर ले और इसको फिर से स्कैनिंग करके रिमूव कर दे, तो ये ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हमेशा ध्यान रखें। ये किसी भी रीजन, बहुत सारे रीजन की वजह से ये टॉक लाइट आता है। जैसे आपकी गाड़ी ओवर हीटर जा रही है, आपकी गाड़ी ओवर हीट हो गई, तो ये लाइट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये लाइट आएगा, लेकिन फिर भी ये चला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पीली लाइट है तो इसके लिए चल सकता है। अगर बिलिंग करने लग गया तो वो सिस्टम काम करना बंद कर चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये टॉक लाइट को आप स्कैनर लगा के स्कैनिंग कर लें, जो भी फोल्ड कोड आता है उस फोल्ड कोड को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उस काम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नए आदमी हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये कौन सा फोल्ड है, तो जो भी आप अपना स्कैनिंग करने के टाइम पे जो भी फोल्ड कोड आता है उसको यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा कि हाँ ये सेंसर कहाँ पे है और कौन सा फोल्ड बताया है। तो उसके हिसाब से आप उसका काम कर सकते हैं। काम करने का वजह फिर इसको क्लियर कर दे, स्कैनिंग करके वापस क्लियर कर दे। वापस अगर आता है आपका मतलब आधा घंटा चल गया, 15 मिनट या 20 मिनट चल गया, फिर से आता है तो फिर से स्कैनिंग करें और फिर से उसी जो कोड आ रहा है उसी कोड को वापस आप काम करें और वापस से स्कैनिंग कर दें, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इसका ध्यान रखें। जैसे ये प्री लाइट है आ रहा है, जैसे स्टीयरिंग के लिए, स्टीयरिंग अलाइनमेंट के लिए है, तो इस तरीके की लाइट है। जैसे ये पेट्रोल के लिए देख सकते हैं, ये पीली लाइट है, तो इतना कोई ज़्यादा मीटर नहीं। हाँ, आपको सिंबल मिल चुका है कि हाँ भाई आपको पेट्रोल डालना है। लेकिन जब भी ये बैटरी का देखिए लाल दिया हुआ है, ये ऑयल लाइट लाल दिया हुआ है, जब भी ये लाइट अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ये लाइट सब आ गया, तो ये भारी मिस्टेक है। मतलब कि अगर ये लाइट बैटरी का लाइट आ गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, बैटरी की लाल लाइट आ गई, तो मतलब है कि बैटरी आपकी चार्ज वगैरह नहीं हो रही है, उसकी वजह से आपका ऑल्टरनेटर का बेल्ट वगैरह टूट गया होगा। तो आप उस चीज़ को ध्यान दे ले, या तो ऑल्टरनेटर ख़राब हो गया होगा, इस तरीके से आप ध्यान दें, क्योंकि इस पर गाड़ी आपकी चलेगी नहीं, इस पर आपको बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाना है। मान लीजिए आप गाड़ी चला, समझ जाइए कि आप गाड़ी चला रही है, ये ऑयल लाइट आ गया, ऑयल लाइट आ गया, आप बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि गाड़ी चलाएंगे तो मतलब है इस ऑयल लाइट का आने का मतलब है कि आपके इंजन के अंदर में ऑयल घूम नहीं रहा है, ऑयल चल ही नहीं रहा है। अगर जब इंजन पे ऑयल चढ़ेगा नहीं तो सारा सिस्टम आपका जाम हो जाएगा, पूरे इंजन का काम आ जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें और इस जो ऑयल लाइट आ जाए तो बिल्कुल ना चलाएं दोस्तों। इसी तरीके से आप सिंबल पे ध्यान रखा करें कभी भी हो दोस्तों। ये पीली लाइट जब भी आती रहेगी तो आप कुछ टाइम गाड़ी चला सकते हैं, जैसे ये है कुछ टाइम चला सकते हैं। लेकिन अगर लाल लाइट आ जाए, आपको जो भी सिंबल लाल का दिया हुआ है उस पर आप बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं। आप आ जाइए तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हैंड ब्रेक है। अगर हैंड ब्रेक खींचा हो तो आप गाड़ी चलाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से लाल लाइट दिया हुआ है सीट बेल्ट के लिए, बिल्कुल आप गाड़ी चलाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं जी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखा करें। अक्सर लोग यहाँ ध्यान नहीं देते, गाड़ी चलाने लगते हैं। उसी तरीके से जब भी गाड़ी आपकी ओवर हीट हो जाएगी तो एक लाइट आती है आपकी, तो उस ओवर हीट की भी को हमेशा ध्यान रखा करें। जैसे आप ये देखिए चालू किया हमने, ये ओवर हीट की लाइट आ चुकी है। यहाँ देखिए कोने में हम ओवर हीट की लाइट आ चुकी है, ये ओवर हीट की लाइट आ चुकी है, ये ओवर हीट की लाइट आ चुकी है। तो ये ओवर हीट की लाइट जब भी आए तो गाड़ी को आपको रोक देना है, ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आधा घंटा रुक जाए और ठंडा कर ले गाड़ी को, फिर वापस ठंडा होने के बाद गाड़ी में पानी चेक कर लें, फैन अपना रेटर में पानी चेक कर ले, और ये भी फ़ैन भी चेक कर ले कि फ़ैन में आ रहा है कि नहीं, फ़ैन वगैरह चालू है कि नहीं। इसकी वजह से ओवर हीट होता है। या कई बार ऐसा भी आपकी गाड़ियों में कम मिस्टेक आएगा दोस्तों। ये देखते ये लॉक जो दिखा रहा है, तो अक्सर आपका कोई भी दूसरी चाबी रहेगी तो ये लॉक
बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई ये लॉक दिखाता रहेगा, या अभी आपका सेंसर मैच नहीं किया तभी भी ये लाइट दिखाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखा करें ये सब चीज़ों का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, और हम नया चैनल बनाए तो हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों। आपको गैस से जुड़ी हुई सभी वीडियो आपको मिल जाएगी।